हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही। चलिए आज अपन लोग कौन सा तिनका लेके आए? कार्ल मार्क्स। कौन सा तिनका लेके आए हैं? कार्ल मार्क्स। उनके जीवन परिचय देखती है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में और 1883 में उनकी मृत्यु हुई थी। वे जर्मन के दार्शनिक थे। जर्मन के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे। उनके विचारों ने साम्यवादी यानी कम्युनिज्म और समाजवादी यानी सोशलिज्म की नींव रखी है। उनकी प्रमुख ग्रंथ है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में आई थी। ये एंगल्स के साथ मिलकर आई थी। ये दोनों ने मिलकर करी है ये वाली, ठीक है। दास कैपिटल आई थी 1867 में। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा ऐतिहासिक भौतिकवाद है, हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म। किसका है? कार्ल मार्क्स का हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। इतिहास का विकास आर्थिक आधार पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक्स पर करता है इतिहास का विकास। समाज का ढांचा दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग है? एक आर्थिक भाग, एक उत्पादन के साथ संबंध और अधिक अधिसंरचना सरप्लस स्ट्रक्चर। राजनीति, कानूनी, धर्म, विचारधारा, ठीक है। समाज के विकास दो पे है, एक आर्थिक पे, अधिसंरचना स्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर और बेस। उसका बेस कैसा बना है, ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलती है वैसे वैसे समाज बदलता है। जैसे जैसे यानी समाज का जो उत्पादन है वो बदलती है, वैसे वैसे समाज भी बदलता है। वर्ग संघर्ष, ठीक है। क्लास स्ट्रगल। इतिहास का हर युगों वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। इतिहास हर युग के वर्गों का संघर्ष का इतिहास है। दो वर्ग होते हैं क्लास स्ट्रगल के। क्लास कितने वर्ग बताए हैं? दो। एक बुर्जुआ, एक प्रोलेटारिएट यानी पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है जे और बसर बेचने वाला वर्ग होता है ये। उत्पादन के जितने साधन होते हैं उसका किसका होता है? पूंजीपति वर्ग का। और प्रोलेटारिएट वर्ग यानी मजदूर वर्ग सिर्फ बेचने वाला या मजदूरी करने वाला होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। संघर्ष का परिणाम क्रांति है और नए समाज की स्थापना करती है। राइट है। जब प्रोलेटारिएट और बुर्जुआ वर्ग में संघर्ष होता है, जब संघर्ष होता है तो उसका क्या होता है? क्रांति होती है और क्रांति ही नए समाज को जन्म देती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी अधिक मूल्य का सिद्धांत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मजदूर द्वारा उत्पादित मूल्य का एक भाग पूंजीपति अपने पास रखता है, यही अधिक मूल्य है। यह शोषण का मूल अधिकार है। देखिए इसमें क्या लिखा है? मजदूर द्वारा उत्पादित एक भाग पूंजीपति अपने पास रखता है। मान के चलिए कोई सी मजदूर कोई सी चीज़ उत्पाद कर रहा है। मान के चलो वो पूंजीपति उसके द्वारा मजदूर वर्ग के द्वारा पेनों का काम करवाता है। क्या कह रहा था? पेनों का। तो मान के चलो कोई पेन एक 20 रुपए की है
किसका निर्माण कर रहा है? 20 रुपए की है एक पेन। मार्केट में जाएगी कितने रुपए की? 20 रुपए की। तो वो 10 रुपए मजदूर को देगा मजदूरी। ठीक है, मजदूर कितना देगा? 10 रुपए। और मार्केट में जाएगी 20 रुपए की। अब कितने रुपए? 10 बच रहा है 10। एक पेन के वो 10 रुपए दे रहा है। सॉरी, 10 रुपए नहीं, मान के चलो कोई सी किस चीज़ को उत्पादन करने में उसको उत्पादक 20 रुपए के उत्पाद कर रहा है और मार्केट में जाएगी 30 रुपए की। ठीक है ना? तो वो ओनली 10 रुपए देगा मजदूर को, 20 रुपए भी बचेंगे, वो अपनी जेब में रखे। इसलिए वो गरीब गरीबी होता है और पूंजीपति अमीर होता जा रहा है। इसी को अधिक मूल्य कहते हैं। जो अधिक मूल्य बचता है वो स्वामी और पूंजीपति अपनी जेब में रखता है। ठीक है। अब है एलिनेशन, अलगावाद का बाद। यानी जो मजदूर वर्ग है, प्रोलेटारियर है, उसको किस किस चीज़ से अलग आवाज़ है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, हो जाता है कि किस किस से अलग होता है। मजदूर अपने श्रम के फल से, प्रक्रिया से, स्वयं से अलग हो जाता है। इसके 4 प्रकार बताए हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के अलगाव सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। श्रम से, यानी मजदूर जो श्रम करता है तो उस श्रम से भी अलगाव हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है, मतलब कभी कभी वह सोचता है क्या ज़िंदगी है अपनी, डेली आओ फिर वही काम करो, फिर जगह जाओ फिर आओ वही काम करो, कुछ ज़िंदगी कोई मौज नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। श्रम यानी वही काम करने से भी उसको अलगावाद हो जाता है। श्रम, काम, वर्क, ये कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। श्रम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस। अब उसको अपनी जो काम करता है प्रक्रिया, उससे भी अलग हो जाता है। जैसे आओ वही डेली के वही पर करो, ये काम करो, उसकी प्रक्रिया जो कुछ काम करने की प्रोसेस होती है। मान के चलो पेन निर्माण है तो पेन निर्माण में से उसको क्या क्या पहले प्रोसेस करनी पड़ती है, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसमें पिन वो निप डालनी पड़ती है, उसका स्ट्रक्चर, ये कलर वो कलर, यानी जो प्रोसेस होती है पेन निर्माण करने की, तो प्रोसेस से उससे भी वो उससे भी अलग आवाज़, उसका मन अलग अलग होने लगता है इन कामों से। कि वही वही काम करते रहो, पूंजीपति बढ़ गया बढ़ गया, आज कुछ कर रहा है कल और कुछ कर रहा है, उसके जीवन में नया नया सब कुछ होता है। इसलिए उसको अपनी श्रम की प्रक्रिया प्रोसेस से भी अलग आवाज़ हो जाता है। अपनी मानी प्रकृति यानी नेचर, इतनी बड़े नहीं आएगा, ओनली नेचर आएगा। ठीक है। नेचर यानी प्रकृति, यानी प्रकृति से भी अलग आवाज़ हो जाता है। मनुष्य जो अपने का साथ वो काम करता है, मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमन से भी उसे अपने साथ काम करने वालों से भी उसे अलग आवाज़ हो जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि मार्क्स के सिद्धांत अलग कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला क्या है? वर्क। दूसरा क्या है? प्रोसेस।
थर्ड क्या है, नेचर। फोर्थ का है ह्यूमन। ये 4 प्रकार के लोगों से प्रकार से उसके लगाव हो जाता है। अलग अलग सा नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता इन कामों में, किस बात करने में। नेक्स्ट क्रांति और साम्यवाद, रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म। पूंजीवादी समाज अंततः समाजवादी समाज में परिवर्तन होगा। चरण, कैपिटलिज्म, सामाजिकवाद और साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का एक सपना था, मार्क्स का एक सपना था कि पूंजीवाद समाप्त कर दो राज्य में से, और क्या आना चाहिए, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। साम्यवाद आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ऐसे बताई है, समाजवाद हो था, उसका अंत होगा, सामाजिकवाद आएगा और साम्यवाद आएगा। लेकिन उसका ये सपना होने से पहले ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संवाद नहीं देख पाता है। फिर उसकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं एंगल्स, ठीक है, उनके प्राइमरी दोस्त। अंतिम अवस्था में राज्य स्टेट समाप्त हो जाएगा। अंतिम प्रक्रिया जो होगी, जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो पूंजीवादी लोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये सब कुछ रियल नहीं होगा, राज्य समाप्त नहीं होगा, लेकिन जो क्या है, जो थिंकर की विचारधारा होती है वो अपनी विचारधारा उसके माध्यम से, अपने स्टेट के कोटेशन के माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए अपने लोग वो पढ़ते हैं। एक इनको विचार कल्पना होती है, सिर्फ उनकी बुक में लिखते रहते हैं, ठीक है। राज्य के प्रति दृष्टिकोण, व्यू ऑफ द स्टेट, राज्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा था मार्क्स का। राज्य एक वर्ग विशेष है, वर्ग यानी बुर्जुएस हितों की रक्षा करने वाला उपकरण है। राज्य वर्गीय समाज शासन का प्रतीक है। राज्य वर्गीय शासन का जब तक रहेगा तब तक रहेगा जब तक वर्ग समाप्त नहीं हो जाता। राज्य जब तक रहेगा जब तक वर्ग समाप्त नहीं हो। वर्ग कितने प्रकार के बताए हैं, दो, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, क्लास स्ट्रगल, ठीक है, और प्रोलेटारिएट। महत्वपूर्ण कोटेशन, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्टोरी एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, JMNG, जो पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स से। रिलीजियस इज द ओपियम ऑफ द पीपल, वर्क ऑफ द वर्ल्ड यूनिट, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चेन। जिससे महत्वपूर्ण कोटेशन है, कार्ल मार्क्स की को लर्न करना है। तो चलिए चलते आए, आपने कार्ल मार्क्स समाप्त कर दिया है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया मैंने, कितना है एग्जाम ओरिएंटेड। कल अपन के MCQ लेके आएंगे, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।